ट्रांसपोर्टेशन क्या है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, तो डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, द transport of useful substances from the source to the डेस्टिनेशन, दैट इज हमारा क्या हो गया, जैसे सेल्स तक, ईच सेल्स तक, है ना। प्लांट, तो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन किस किस चीज़ों का आता है, वाटर, मिनरल्स एंड फूड, दैट इज ग्लूकोज। ये कैसे बनता है, तो ये बनता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। अब ये फोटोसिंथेसिस क्या है, आपने पहले भी पढ़ चुका होगा, और अगर आपने नहीं, आप लोग नहीं जानते फोटोसिंथेसिस क्या है तो कमेंट करें ताकि हम इसके ऊपर भी वीडियो बना दें। तो हम आगे बढ़ते हैं कि आखिर ये वाटर, मिनरल्स और फूड का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में कैसे होता है। ठीक है, सो ट्रांसपोर्टेशन डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। तो वो टू फैक्टर्स क्या क्या है देखते हैं। तो हमारा जो फैक्टर्स है, ठीक है, वो क्या क्या है, तो सबसे पहला फैक्टर हो गया हमारा रूट प्रेशर, रूट प्रेशर, और दूसरा हो गया ट्रांसपीरेशन, तो अभी हम लोग इन्हीं सब चीज़ों को डिस्कशन करने वाले हैं कि आखिर कैसे किसी भी प्लांट में फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था वेस्कुलर टिश्यू के बारे में, जो कि प्लांट्स में होता है। तो ये वेस्कुलर टिश्यू कितने टाइप का होता है, वेस्कुलर टिश्यू मेनली दो टाइप का होता है, दो ही टाइप का होता है। एक हो गया हमारा जाइलम और एक हो गया फ्लोएम। जाइलम कंडक्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स को, फ्लोएम कंडक्ट करता है फूड को, दैट इज हमारा क्या है, ग्लूकोज को। तो आगे हम लोग क्या देखने वाले हैं, आगे हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर जाइलम से कंडक्शन कैसे होता है, और बाद में देखेंगे फ्लोएम से कंडक्शन कैसे होता है। और इसमें हम लोग एक और चीज़ देखने वाले हैं कि बड़े बड़े प्लांट में क्या ट्रांसपोर्टेशन छोटे प्लांट्स के जैसा ही होता है या फिर कुछ अलग होता है। तो इन सब चीज़ों पे भी हम लोग आगे डिस्कशन करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। हम लोग देखते हैं कि आखिर जाइलम में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है ना। तो जाइलम में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, जाइलम में ट्रांसपोर्टेशन किसका होता है, वाटर एंड मिनरल्स का। तो हमें पता है कि ये रहा प्लांट, ये रहे इसके रूट्स, ये है जाइलम और ये है फ्लोएम। तो ये है हमारा जाइलम और ये है हमारा फ्लोएम। तो ये है हमारा जाइलम और ये है हमारा फ्लोएम। जाइलम कंडक्ट करता है वाटर को, और इधर है हमारा रूट। तो रूट को यदि हम जूम करके देखें तो जूम करने के बाद हमें क्या दिखेगा, और चूंकि देखिए ये जो हमारा प्लांट है ये कैसा होता है, ये मल्टी सेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर होता है। लेकिन ये रूट में जो हमारा रूट हेयर्स जो होते हैं ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर। तो यूनिसेलुलर में अब क्या होता है, इसको देखिए कैसे दिखाते हैं, देखिए
इस टाइप का होता है हमारा रूट हेयर्स, ठीक है, रूट हेयर्स इस टाइप का होता है। तो इसमें वाटर का ट्रांसपोर्टेशन ऊपर साइड में कैसे होता है, हमें ये पता है कि ग्रेविटेशन के खिलाफ कुछ भी नहीं जा सकता, लेकिन ये वाटर ग्रेविटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में कैसे जाता है उसे देखते हैं, ठीक है। तो ये जो रूट हेयर्स होते हैं ये सोइल्स के कांटेक्ट में होते हैं, ये सॉइल्स के कांटेक्ट में होता है, और सॉइल जो है कि वो रिच सोर्स होता है वाटर और मिनरल्स वगैरह का, बहुत सारा सोर्सेज होता है इसमें, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, अभी सोर्सेज वगैरह नहीं है इसमें, और जो मिट्टी में वो रिच सोर्स होता है किसका, मिनरल्स और वाटर का। तो ये रूट हेयर्स क्या करता है, ये रूट हेयर्स इस सोर्सेस के से मिनरल्स आयंस को गेन करता है, क्या करता है, मिनरल आयंस को गेन करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, किसमें, रूट हेयर्स में नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, और इधर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो आयंस है मिनरल आयंस है वो रूट की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग डिफ्यूजन, ठीक है। ये क्या होता है, यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है आयंस का और यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन है आयंस का। तो डिफ्यूजन क्या होता है, सोल्यूट या फिर आयंस का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करना क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है, ठीक है। अब चूंकि ये आगे जाकर के मूव कर रहा है ना, आयंस इसमें इंटर कर चुका है, लेकिन पानी का क्या होगा, तो पानी भी क्या करता है, इस रूट हेयर्स के थ्रू इंटर करता है। जब ये इंटर करता है तो यहाँ पे भी वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, यहाँ पे वाटर कंसंट्रेशन कम होता है, जिसकी वजह से ये भी मूव कर जाता है, और वाटर की मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन बोल रहे, ओस्मोसिस, है ना, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, ओस्मोसिस। तो ओस्मोसिस भी क्या है, ओस्मोसिस और डिफ्यूजन को हम एक अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी समझ लीजिए कि डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ आयंस या फिर सोल्यूट पार्टिकल्स, इसके मूवमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, डिफ्यूजन। और ओस्मोसिस क्या है, वाटर के मूवमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, ओस्मोसिस, ठीक है। और दोनों होता है हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। चलिए अब आगे देखिए, इसमें अब क्या आ चुका है, इसमें अब आ चुका है हमारा वाटर और मिनरल्स आ चुका है, ठीक है। अब ये एक अकेला सेल तो नहीं होगा, इसके पास क्या होगा, एक और सेल्स होगा, आगे एक और सेल्स होगा, आगे एक और सेल्स होगा। तो ये जाइलम्स, ये जो है ये रूट हेयर जाइलम से कनेक्टेड होते हैं, तो ये रहा हमारा इधर, तो इस तरह से ये ढेर सारा कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अब आगे देखिए, जैसे ही वाटर यहाँ मूव करते हैं तो ये जो एरिया है ये सब खाली होता है, ठीक है। तो अब हमें पता है कि जो वाटर है वो किस तरह से मूव करता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ के जो वाटर है ये किधर मूव करेंगे, इधर साइड में मूव करना शुरू करेंगे, और अपवर्ड डायरेक्शन में ये जाना शुरू करेंगे, ठीक है। ये जो सारा वाटर है किधर जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो अगर अब फिर आप लोग यदि सोच रहे होंगे कि जब ये जगह यहाँ से जब पानी निकल गया यहाँ, तो ये जगह तो खाली हो गया होगा, है ना, तो फिर से ये वाटर इस जगह को फिल करने के लिए आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब ये जगह यहाँ फिल करता है, ठीक है, तो ये जगह खाली तो जरूर होता है, लेकिन इस जगह को भरने के लिए रूट के द्वारा फिर से सेम एक्शन को परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से रूट में फिर से पानी आता है, फिर से ये आगे की तरफ जाइलम में मूव करता है, और इस तरह से ये लीव्स तक पहुंच जाता है, मतलब पत्तियों तक पहुंच जाता है, ठीक है। ये रहा जाइलम का कंडक्शन, किस तरह से वो वाटर और मिनरल्स को कैरी करते हुए आगे जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या फ्लोएम में किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है, किसका, फूड का, जो कि हमारा ग्लूकोज, ठीक है। देखते तो अब हम लोग देखते हैं कि जाइलम के थ्रू तो हम लोगों ने देख लिया कि वाटर जो है वो रूट प्रेशर के माध्यम से, है ना, रूट के द्वारा जो प्रेशर लगाया जा रहा था ओस्मोसिस के थ्रू, है ना, और उसे हम क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। तो प्रेशर एक्सेप्टेड बाय रूट इज कॉल्ड
रूट प्रेशर। तो रूट प्रेशर के थ्रू जो वाटर का मूवमेंट है वो अपसाइड में हुआ, अपवर्ड डायरेक्शन में हुआ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि फ्लोएम कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो फ्लोएम जो है वो बाई डायरेक्शनल वर्क करता है, बाई डायरेक्शनल वर्क करता है। मतलब इसे जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करना होता है यह सभी दिशाओं में करना होता है, जैसे कि हमारा लीव्स हो गया, है ना, पत्तियाँ हो गया, उसके अलावा रूट हो गया, स्टेम्स हो गया, सीड्स हो गया, फ्रूट हो गया, फ्लावर्स हो गया, सभी जगह को इसको ट्रांसपोर्ट करना होता है। ठीक है, और जहाँ जहाँ जितना रिक्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग ये ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, अब ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कौन करता है? तो ट्रांसपोर्टेशन में जैसे देखिए अभी हमारा हुआ क्या है, समझते इसको। हमारा अभी मान लेते हैं कि लीफ में फोटोसिंथेसिस हुआ। फोटोसिंथेसिस के थ्रू हमें क्या बना? फोटोसिंथेसिस के थ्रू बना ग्लूकोज। तो फाइनली होता क्या है कि इस ग्लूकोज का कन्वर्जन हो जाता है सुक्रोज में। ग्लूकोज का कन्वर्जन किस में होता है? सुक्रोज में। तो ये सुक्रोज क्या करता है, यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है क्रेब्स साइकिल के थ्रू। तो जैसे ही वो फॉर्मेशन होता है, ये जो सुक्रोज है वो एटीपी के थ्रू एनर्जी लेकर के ये किसमें इंटर कर जाता है? ये इंटर कर जाता है किसमें? फ्लोएम में। ये फ्लोएम में इंटर कर जाता है। ठीक है, अब फ्लोएम में इंटर तो कर गया। ठीक है, इसको क्या लगा? ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी लगा, इसीलिए इसको कहा जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, है ना। क्या लिखते हैं इसको? एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं इसको, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और पैसिव ट्रांसपोर्ट किसको बोलते हैं? तो हमने देखा था कि जाइलम में किसी भी प्रकार का एनर्जी का जरूरत नहीं लग रहा था वाटर के मूवमेंट को। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव पैसिव क्या होता है? पैसिव जहाँ पे कोई एनर्जी का रिक्वायरमेंट ना हो उसे पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जहाँ पे एनर्जी रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये सुक्रोज जो है वो फ्लोएम में एनर्जी को ले करके इंटर कर जाता है, एनर्जी को पा करके इंटर कर जाता है, तो ये वहाँ पे क्या करता है? फ्लोएम के अंदर में ऑस्मोटिक प्रेशर को क्रिएट कर देता है। ऑस्मोटिक प्रेशर को क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ये हमारा क्या था? ये फ्लोएम था। तो फूड जो है वो सुक्रोज जो है इसमें इंटर कर गया। तो अब क्या चाहिए? इसको सभी जगह मूवमेंट चाहिए। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में भी और सभी जगह में मूवमेंट चाहिए। तो होता क्या है कि यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन लो होता है, और चूंकि इस जाइलम में वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, तो कुछ अमाउंट में जो वाटर होता है वो फ्लोएम में इंटर कर जाता है, जिसके थ्रू जो ये हमारा सुक्रोज का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो इस डायरेक्शन में भी होने लगता है और इस डायरेक्शन में भी होने लगता है। मतलब ऑल ओवर डायरेक्शन में इसका क्या है? ट्रांसपोर्टेशन होने लगता है। ठीक है, तो ये है। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर आप लोग को समझ में ना रहा हो और डिफ्यूजन समझ में ना रहा हो, तो आप लोग एक बार हमें बताएं कि हमें ये समझ में ना आए, समझ में नहीं आया, तो हम इसके ऊपर में एक स्पेशल से वीडियो बना देंगे और अच्छे से बना देंगे। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम सभी प्लांट में प्रेजेंट नहीं होता है। किस किस प्लांट में प्रेजेंट नहीं होता है? तो स्मॉल प्लांट्स जैसे हो गया हमारा एल्गी आ गया, फंगी आ गया, है ना। ये सब मतलब जितने भी छोटे छोटे प्लांट हैं, ठीक है। फिर हमारा आ गया मोसेस वगैरह आ गया, ये सब किस में आ गया? इन सब में ना तो जाइलम होता है ना तो फ्लोएम होता है। इनके पास होता है पैरेन्काइमा। अब पैरेन्काइमा के बारे में हम लोग 9th क्लास में भी पढ़े थे कि पैरेन्काइमा क्या है। तो जो उनका जो स्टेम होता है उनमें पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है, और इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर और मिनरल्स और फूड वगैरह का, ठीक है, वो किसके थ्रू होता है? पैरेन्काइमा के थ्रू होता है, छोटे प्लांट्स में। ठीक है, और एक और बात कि जितने भी बड़े बड़े प्लांट्स हैं, बड़े प्लांट्स में जो रूट हेयर होता है वो रूट हेयर प्रेजेंट नहीं होता है।
ठीक है, रूट हेयर प्रेजेंस नहीं होता है, तो उसमें डायरेक्ट जो है वो जाइलम और फ्लोएम वर्क करता है ऑस्मोटिक प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, और देखिए एक और चीज़ हमें देखना है क्या कि छोटे प्लांट्स में क्या देखिए कि जो रूट होता है, ये जो हमारा रूट हो गया और इधर हो गया हमारा लीव्स हो गया। ठीक है, इसके बीच में डिस्टेंस बहुत कम होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा एनर्जी या फिर कुछ चीज़ों का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि बड़े प्लांट में रूट और लीफ के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो वाटर है ग्रेविटेशन के अपोजिट इतना दूर तक कैसे ट्रेवल कर लेगा, इसमें तो मान लेते हैं कि ट्रेवल कर लिया। ठीक है, छोटे प्लांट में ट्रेवल कर लिया, लेकिन इतने बड़े प्लांट में जो वाटर है वो कैसे ट्रेवल करेगा। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट काम करता है। ठीक है, कौन सा कॉन्सेप्ट काम करता है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट काम करता है ट्रांसपीरेशन का। कौन सा कॉन्सेप्ट काम करता है, ट्रांसपीरेशन का। अब ये ट्रांसपीरेशन कैसे होता है, तो ट्रांसपीरेशन क्या है, जो प्लांट है, प्लांट के लीफ में हमें पता है कि स्टोमाटा प्रेजेंट होता है। प्लांट के लीफ में हमें पता है क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमाटा प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्टोमाटा जब भी ओपन होता है तो यहाँ से क्या होता है, डिफ्यूजन होता है और CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। ठीक है, जब ये एक्सचेंज हो रहा होता है तो इसी के साथ साथ वाटर लॉस भी होता है, इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वेपर का फॉर्म में वाटर लॉस भी होता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ट्रांसपीरेशन। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसपीरेशन। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू स्टोमाटा ऑफ लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। ठीक है, अब होता क्या है ना कि प्लांट के लीफ के थ्रू ट्रांसपीरेशन हो रहा है, तो ऐसा हो रहा होगा कि पानी आ रहा है और सारा उड़ जा रहा है, तो क्या प्लांट अपने लिए पानी बचाता है, तो हाँ पानी बचाता है। जैसे हम लोग देखे थे कि जो जाइलम का जो पानी था वो कुछ अमाउंट में फ्लोर में भी इंटर किया था। इस तरह से जो प्लांट है, बड़े बड़े प्लांट है, वो 90% वाटर को क्या करता है, वेपर कर देते हैं, और मात्र 10% वाटर जो है वो कंटेन करता है अपने लिए। ठीक है, 10% पानी जो है अपने लिए कंटेन करके रखता है, बाकी 90% पानी उड़ा देता है। और जितने बड़े बड़े प्लांट होते हैं, ठीक है, जिसमें 90% क्या होता है, वेपराइजेशन होता है, उसके जो पत्तियां होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, चौड़े चौड़े होते हैं, ताकि उसमें जो है ट्रांसपीरेशन ज़्यादा हो और पानी को वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करे। ठीक है, तो उतना ही अमाउंट में यहाँ क्या होता है, पानी इंटर करता है। और एक और चीज़ इसमें एक और कॉन्सेप्ट काम करता है कि पानी इतना ऊपर तक कैसे पहुँच जाता है ना, ग्रेविटेशन के खिलाफ इतना ऊपर तक कैसे पहुँच जाता है। तो पानी के पास एक प्रॉपर्टी होता है, वाटर के पास एक प्रॉपर्टी है कोहेसिव फोर्स का। कोहेसिव फोर्स की प्रॉपर्टी होती है वाटर के पास, सिव फोर्स। ठीक है, अब ये कोहेसिव फोर्स क्या है, वाटर के हर एक मॉलिक्यूल एक दूसरे से अटैच होते हैं, ठीक है, चिपके हुए होते हैं, अलग नहीं होते। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। यदि हम इस वाटर मॉलिक्यूल को, ऊपर वाले वाटर मॉलिक्यूल को पकड़ के यदि खींचे तो नीचे से ये भी खींचा चलाएगा, इसी फोर्स को बोलते हैं लोग कोहेसिव फोर्स। तो हो रहा क्या, पानी यहाँ से ऊपर की ओर चला गया, अब यहाँ पे क्या हुआ, पानी का लॉस हुआ, तो इस जगह पे क्या हुआ, खाली हुआ, ये जगह खाली हुआ, तो इस जगह को भरने के लिए फिर से क्या हुआ, कोहेसिव फोर्स लगेगा और ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से बड़े बड़े प्लांट में कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है वाटर में, और ये ट्रांसपीरेशन करके ही पानी को ऊपर की ओर खींचते हैं। ठीक है, तो ये सभी प्लांट, ट्रांसपीरेशन सभी प्लांट में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ट्रांसपीरेशन होता है तो बड़े प्लांट्स में। ठीक है, तो अब हम एक समराइज करके देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। ठीक है, एक समराइज फॉर्म में देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। तो हमने देखा
जाइलम और फ्लोएम का वर्क, जाइलम और फ्लोएम का वर्क, जो जाइलम है वो वाटर को कंडक्ट कर रहा था, वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट कर रहा था। फ्लोएम जो है वो ग्लूकोज को कंडक्ट कर रहा था, जो कि कन्वर्टेड हुआ था किसमें, सुक्रोज में। इसके अलावा ये एक और चीज़ को कंडक्ट करता है, हमारा अमीनो एसिड को, अमीनो एसिड को भी ये कंडक्ट करता है। ठीक है, ये किसके थ्रू इंटर कर रहा था फ्लोएम में, ये इंटर कर रहा था हमारा एटीपी के थ्रू, एटीपी से एनर्जी ले रहा था और ये इंटर कर रहा था फ्लोएम में। ठीक है, यहाँ तक हम लोग देखे थे। और हम लोगों ने क्या देखे थे, एक आया था हमारे पास वर्ड ऑस्मोसिस और एक आया था डिफ्यूजन। इन दोनों वर्ड्स में अभी भी यदि कंफ्यूजन है, ठीक है, ऐसे हमने एक बहुत क्लियर और आसान भाषा में आपको समझा दिया कि ये आखिर ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन होता क्या है। ठीक है, कैसे समझेंगे उस डिफ्यूजन को, डिफ्यूजन को हम लोग को समझना है आयंस का ट्रांसपोर्ट या फिर सोल्यूट का ट्रांसपोर्ट, और ऑस्मोसिस में क्या होता है, सोलवेंट या फिर वाटर का ट्रांसपोर्ट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, ये पढ़े थे। और हमने क्या पढ़े, हमने पढ़े कि छोटे प्लांट में जो वाटर का मूवमेंट होता है वो कैसे होता है, पैरेन्काइमा के थ्रू होता है ना, पैरेन्काइमा के थ्रू होता है, क्योंकि इसके पास भी क्लोरोफिल होता है, ये भी कंटेन करता है क्लोरोफिल, ये भी फोटोसिंथेसिस करता है, और इसके थ्रू ही वाटर का मूवमेंट होता है अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और बड़े प्लांट्स में क्या करता है, बड़े प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम जो है वर्क करता है। ठीक है, ये जाइलम और फ्लोएम डायरेक्ट वर्क करता है, उसमें रूट हेयर्स नहीं होते। ठीक है, इसमें रूट हेयर्स प्रेजेंट होता है, लेकिन जो हमारा है जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होता है। तो हम लोगों ने इतना पढ़ा। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। इसमें यदि कोई डाउट रह गया हो, ठीक है, तो आप हमें कमेंट करके बताएं, एक बार फिर से हम समझाने की कोशिश करेंगे।